हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी आज की वीडियो में। और दोस्तों, जैसा कि मैं हर बार जो भी मैंने वीडियो बनाए हैं अभी तक आपने देखा भी होगा, तो मैंने बिना सोचे समझे या बिना ऑब्ज़र्व किए मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया है। और आज का भी जो वीडियो है बिना ऑब्ज़र्व के मैंने नहीं बनाया है, क्योंकि जब तक मैं जिस चीज़ को मैं खुद नहीं देखती वो चीज़ मैं किसी के साथ शेयर नहीं करती हूँ। और यही रहता है कि मुझे कि जो असल बात है वो लोगों तक पहुँचनी चाहिए और उनको बतानी भी ज़रूरी है, क्योंकि हम जो एक्सपीरियंस करते हैं, अगर हम अपने एक्सपीरियंस को दूसरे के साथ बांटते हैं तो आई थिंक हम दूसरे का भी कहीं ना कहीं उनको एक तरीके से गाइड करते हैं। और आज का जो मेरा ये वीडियो है ये भी एक इसी के ऊपर है कि हम दूसरे को गाइड कर सकें। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि आजकल क्या हो गया है कि मतलब जैसे अगर गवर्नमेंट ने एक रूल निकाला है कि स्कूल में स्टूडेंट्स के ऊपर कोई टीचर हाथ नहीं उठाएगा या फिर कोई उनको कुछ नहीं बोलेगा, आंखें नहीं दिखाएगा। तो मैं सोचती हूँ कि ये गवर्नमेंट ने अगर ये किया है तो कहीं न कहीं उसका कोई रीज़न रहा है, क्योंकि कई ऐसे केसेस हो चुके हैं कि जिसमें बच्चे बहुत मतलब बहुत गहराई से उस बात को ले लेते हैं और कुछ न ऐसे कर देते हैं जिससे गवर्नमेंट को भी ये एक स्टेप उठाना पड़ा। बट मैं पेरेंट्स को समझाना चाहूँगी कि अगर खुद अगर अपने बच्चे को अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छे लेवल पर जाके उनको अच्छे तरीके से उनको अच्छा मैनर सिखाएं, क्योंकि क्या मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है मैं वही चीज़ आपको बताने वाली हूँ। और मैं कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं जोड़ती, जो होता है वही मैं सीधा बोलती हूँ। तो मैंने देखा है कि जैसे कि अब जब स्कूल में ये रूल्स हैं तो मैंने देखा है कि जो बड़ी क्लास के स्टूडेंट्स होते हैं वो टीचर को कुछ भी नहीं समझते हैं। तो कुछ भी नया समझने से मतलब ये है कि उनको ये पता है कि हमें मारा नहीं जाता है, हमें ज़्यादा डांटा नहीं जाता है, सिर्फ उनको बोला जाता है कि आप सही का तरीके से काम। तो अगर उस बात को भी नहीं माने तो उसके बाद टीचर के पास क्या ऑप्शन रह जाता है या फिर टीचर की क्या रिस्पेक्ट है उस स्कूल में जहाँ पर बच्चे अपनी टीचर को कुछ नहीं समझते हैं, उनके साथ मिसबिहेविंग करना स्टार्ट कर देते हैं। बहुत ज़्यादा मतलब अपने जो भी है मतलब कुछ भी बात होती है उस पर ज़्यादा अपने व्यूज़ देने लग जाते हैं, आर्गुमेंट करने लग जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप मतलब मुझे ये समझ में नहीं आता है कि पेरेंट्स क्यों अगर बाई चांस कभी बच्चे को टीचर ने हाथ उठा भी दिया है या फिर उसको कुछ बोल भी दिया है, तो पेरेंट्स को ये पहले ये बात समझनी चाहिए, उनको ये बात पता होनी चाहिए कि असल बात क्या है। और उसके बाद ही कोई एक्शन लेना चाहिए, कि नहीं कि आपने बच्चे की बात सुनी और उसकी बात पे आपने टीचर के ऊपर ब्लेम कर दिया और उस पर कई तरह की आपने कुछ गंदी बातें बोल दी। तो ऐसे में एक टीचर का स्कूल में पढ़ाना इम्पॉसिबल है। आगे आप ये देखिएगा कि हम अभी तो पढ़ा रहे हैं मगर आगे आगे चल के कोई भी टीचिंग लाइन में जाना पसंद नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? उसका रीज़न है क्योंकि जहाँ पे टीचर की रिस्पेक्ट नहीं है, अगर मैं सपोज़ आप ही को अगर ये बात बोलूँ कि अगर आपकी कहीं पर रिस्पेक्ट नहीं हो रही है या आपको कहीं पर ऐसा दर्जा नहीं जा रहा जिस दर्जे के लिए आप लायक हो, तो वहाँ पर आपको कैसा महसूस होगा। तो वही चीज़ आज मैं ये चीज़ मैं खुद वो बता रही हूँ, क्योंकि मेरा हिसाब है, मैं एक स्पोर्ट्स टीचर हूँ तो मुझे सबसे पहले डिसिप्लिन ज़्यादा पसंद आता है। तो मैं चाहती हूँ कि हर बच्चे में डिसिप्लिन हो, क्योंकि अगर बच्चा डिसिप्लिन में नहीं है तो मेरे ख्याल से उसका स्कूल में पढ़ना या फिर उसका कोई नॉलेज लेना बेकार है। क्योंकि जब वो यहाँ पर ही डिसिप्लिन में नहीं रहेगा तो वो बाहर जाके अनडिसिप्लिन में क्या क्या कर सकता है ये आप अच्छे तरह से जान सकते हैं। तो मेरा आप पेरेंट्स से यही अनुरोध रहेगा। और मैं बच्चों को भी बोलना चाहूँगी कि बेटा आप लोग जो भी मतलब आपको पता है कि कोई भी आपको बेवजह कुछ नहीं बोलता है और बिन वजह के बोलना भी सही नहीं होता है। जैसे कि हम कई वीडियोस देखते हैं कि मतलब टीचर ने बच्चे को बहुत बुरी तरीके से मारा है, उसका हैरेसमेंट किया है, तो मतलब उसमें मैं कहीं न कहीं मैं मानती हूँ कि ये चीज़ होता होगा। बट एक तरीके से आप ये भी सोचिए ना कि बाकी टीचर्स के साथ भी कितना गलत होता होगा, कि मतलब वो टीचिंग लाइन में है, उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, उसकी कोई बात नहीं मान रहा है। जिन बच्चों को हम पढ़ाने के लिए, उनका भविष्य बनाने के लिए हम अपनी पूरी जान लगा देते हैं और वही बच्चे अपने टीचर को कुछ ना समझें, तो मुझे नहीं लगता है कि फिर वहाँ पर कोई वजूद रह जाता है उस टीचर का, कि जहाँ पर वो इतनी मेहनत कर रहा है उन